हरिओम भगवान जी। मुझे बता रहे थे ज्ञान भी हमेशा आनंद में रहता है। मेरे दो पॉइंट्स थे। एक था निर्भय होए भजो भगवाना। तो ये जो इस लाइन में जो खुनकी है वो अपने अंदर वो खुनकी कैसे जो है आए। और दूसरा ये है कि मन की पावर क्या है। मन की पावर पता नहीं, बहुत दिनों से ये मेरे अंदर चल रहा था, इसलिए जो है माइक से दीदी आज अच्छा लगा कि जैसे कहते हैं कि ज्ञान की मन बुद्धि ताक में रख दो। तो ये मन बुद्धि अभी तक खत्म नहीं हो रही, कहीं ना कहीं आ ही जाती है, चली ही जाती है। तो बिल्कुल खत्म हो जाए आज, मन बुद्धि बिल्कुल ना चले। हरिओम भगवान जी। बहुत अच्छा गुरु जी बता रहे थे कि भगवान तो सब कुछ पॉजिटिव ही सोचता है, काम निगेटिव सोच के अपना खराब करते हैं। लेकिन हर बात पे वाह वाह है, जो भी आप कर रहे हैं सब कुछ मंजूर है, हर बात में राजी है। राजी है, राजी है। तुम करो भला, भलो ही जाने। लाभ हानि जन्म मृत्यु स्वास्थ्य बीमारी, यस, रेडी रहना है। परिस्थिति कभी भी आ सकती है। हरिओम भगवान जी। ज्ञानी हर बात में खुश रहता है, दुख में सुख में मान में अपमान में सम रहता है, और अज्ञानी दुखी सुखी होता रहता है। अब आप कौन हो, ज्ञानी हो क्या ज्ञानी हो? ज्ञानी है, वाह, वेरी गुड। दीदी ज्ञान में अभी वाणी चल रही थी गुरु जी की कि हमें अपना निश्चय करना है। अपना निश्चय करेंगे तो कुछ छूटता है और कुछ प्राप्त होता है। तो बात निश्चय करना है, हाँ, अपना मतलब जैसे मन हमारा ये सोचता है कि हमारी वजह से शायद कुछ ना हो जाए, हमारी वजह से कुछ हो रहा है, दोनों बातें। तो ये भय कहीं मन में जो पहले कभी आ जाता था, हमारी वजह से शायद कुछ हो। पर ये बात बहुत अच्छी समझ में आई कि हमारी वजह से कुछ भी नहीं होता है। मतलब कहीं मन पॉजिटिव भी ले लेता था कि हमारी वजह से शायद ये हो रहा है, और बहुत अच्छा क्लियर हुआ कि हमारी वजह से कुछ भी नहीं होता है, जो होना है। जैसे अभी इतने दृश्य सामने आते हैं तो कभी कभी मन में प्रश्न आ जाता है। अभी दीदी भजन गा रहे थे कि कांटा लगे जब भक्त को तो तुझको चुभन होए। तो जरा सा एक ख्याल मन में आया कि जिन पर ये परिस्थिति आई है तो उनके लिए तो ये वो भक्त भी है, उसकी सब प्रशंसा भी इतनी कर रहे हैं, वो अच्छे कामों में भी है, और फिर मतलब भगवान का ये वायदा भी है कि कांटा लगे जब भक्त को तो उसको चुभन होए। तो ये थोड़ा सा मन में आ रहा था जिसे मैं अपने आप से स्पष्ट नहीं हो पा रहा, थोड़ा आ रहा था। मतलब फिर ऐसी उनको कितना दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, और भगवान घर वालों की उसको, हाँ, घर वालों को, मतलब जो संबंधी जुड़े हुए हैं। तो वो भी जैसे सब अच्छे उसमें प्रवृत्त हैं, भक्त हैं, ज्ञान में भी हैं, सब हैं। तो जरा सा ये बात मन में आ रही थी कि भजन की लाइन इतनी, ये भगवान का वायदा चल रहा है और हमेशा दिखाई भी देता है, लेकिन कभी कभी जरा सा ये मन में आ जाता है। तो आप थोड़ा बताएंगे तो और अच्छा रास्ता मिलेगा। थैंक यू दीदी। हरिओम दीदी। हरिओम दीदी। अभी गुरुजी जैसे वाणी में बोल रहे थे कि एक लेडी को कैंसर था, उसको पता लगा कि इनको कैंसर है, और उसने उनके साथ खाना खाया एक ही प्लेट में। उसके अंदर विचार आया कि कहीं मेरे को भी कैंसर ना हो जाए। तो बोले उसको 1 महीने बाद कैंसर हो गया। तो इसी तरह मन जब पता लग जाता है ना, तो थोड़ा सा अलग बचने के लिए, अपने लिए सुरक्षित रहने के लिए मन में विचार आ जाता है। तो दीदी ऐसे मतलब अभी मन जैसे देह में ही पड़े हुए हैं। सोच रहे मंजिल मिल गई। हाँ, थैंक यू दीदी। हरिओम भगवान जी।
पहले गीता शास्त्र इतना कठिन लगता था, अब जब आपके मुख से सुनते हैं तो इतना अच्छा लगता है सुनने में। कैसे आप ही के करके निर्गुण सगुण का कितना अच्छा बताया, कैसे ऊपर साधन नहीं है, भगवान की सेवा करके कितने अच्छे से बताते। ये लगता है ये भगवान आपका अवतार हम लोगों के उद्धार के लिए हुआ है। और ये गीता शास्त्र बहुत अच्छा लगता है जब आप पढ़ते हैं, आप सुनाते हैं, तो बार बार सुने, बार बार सुना। नहीं समझ में आता तो कई बार सुनते हैं, कई बार सुनते हैं, अंदर से तरह बोझ हो जाता है सुन करके। हरिओम भगवान जी। हरिओम भगवान जी। गुरुजी बता रहे थे कि करो ना तुम शिकायत, ना करो तुम पुकार, तो पल की जिंदगी है शुक्र में गुजार। मतलब दादा भगवान कह रहे थे थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर, अपना गुणगान कीजिए। तो दीदी ये थोड़ा क्लियर कीजिए कि अपना गुणगान कैसे करें। और आज हम जा रहे हैं दीदी, बहुत सारा आपका प्यार लेके जा रहे हैं, खूब भरपूर होके जा रहे हैं, और ये प्रॉमिस करते हैं कि अब जल्दी जल्दी आएंगे। कई जन्म बांधे तपस्या के धागे, किसी और संग का ना नेह न लागे, नेह न लागे। मेरी और देखो हे गिरधारी, पलक में पिरो लूं छवि में तिहारी, जरा पास बैठो हे बाके बिहारी। थैंक यू दीदी। बैठे नहीं है। किसी के शरीर जब शांत होता है तो क्या मतलब उसका हिसाब किताब पूरा हो जाता है, या इतने ही टाइम के लिए उसे ये जीवन मिला था, या उसने अपना काम पूरा कर लिया तो ऐसा हो गया? इसमें क्या चीज मतलब समझी जाए? अभ्यास कर, अभ्यास योग बोला, नहीं कर सकते हैं मन इंद्रियों पे। ज्ञान के अभ्यास से आपका मन आपके वश में आएगा। अभ्यास योग बताया, फिर नहीं आया समझ में, एक बार स्टेप बाय स्टेप उठा रहे हैं। देखिए किसी तरीके से समझे। फिर कह रहे यदि नहीं, ऐसा भी नहीं समझ में आ रहा है तो सारे जो कर्म कर रहा है कल पता था सब मुझे अर्पण कर, तू नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूं। बोल रहे अब उसमें भी समझ नहीं आता है, अब क्या बोल रहे हैं? जो आप कर्म करते हैं उससे फिर फल की कामना उठती है। कह रहे वो उस फल का त्याग, बोला फल का त्याग, वो फल छोड़ दो। हम कर्म करते हैं और कर्म करते ही हमारे भीतर क्या हो जाता है? फल की आकांक्षा होती है। अगस्टस तो सारे यही बोलते हैं, यदि फल की चाहना नहीं होगी तो हम कर्म करेंगे ही नहीं। बड़ा असर हिल गया। क्यों? मनुष्य कर्म प्राणी है, कर्म किए बिना रहता नहीं, रह नहीं सकता। ये स्वभाव है। ये जो कर्म करने वाला है, ये सब कर्म क्या कर रहा है? इंद्रियों के द्वारा हो रहा है। और मन और इंद्रियां बोला उसको वश में करना। और इंद्रियां में सामर्थ्य देने वाला कौन है? परमात्मा है, ईश्वर है। उस बात को यदि हम मानते हैं तो हमारे भीतर चाहना नहीं होगी, हो रहा है कर्म का त्याग। वो बोले पर पहले तो बोला तो मैं करने वाला नहीं हूं, ये अपने अंदर जब मानेंगे तो हलचल कुछ होगी नहीं, हो रहा है अब जो भी हो जा रहा है। पर
बोला मनुष्य कर्म का त्याग कर नहीं सकता क्योंकि उसके भीतर इतना गहरा अहंकार है, वो कर्म का त्याग नहीं कर सकता। वो अगर बैठा भी हुआ है तो बोलेगा तो मैं तो बैठा हुआ हूँ। जॉब नहीं मिली तो बार बार उसके मन में आया था मेरे को तो काम ही नहीं, मुझे तो काम। वो भी एक कर्म हो जाता है, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं सो रहा हूँ। आप इससे अपने को हटा नहीं पाते। एक कर्म खाली हाथ से कर रहे हैं, इंद्रियों से कर रहे हैं, कभी कभी बोला मन से भी कर रहे हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं आप कर्म के कर्ता जरूर बन जाते हैं। अभी बोला कर्म का त्याग, यदि कर्म का त्याग नहीं कर सकता तो बोल रहे हैं कर्म के फल का त्याग कर दो। सब उठाया। अब इसमें पूरा गीता का सार जो आता है उसमें सबसे पहले यही आता है, कर्म कर तू फल की इच्छा नहीं कर। पर मनुष्य का वो ये भी स्वभाव फल तो जरूर चाहता है, कर्म का फल चाहिए। और फल भी फिर क्या चाहिए? हर व्यक्ति की चाहना होती है जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल क्या हो, हमारे अनुकूल हो, हमारे मन के मुताबिक हो, अच्छा हो, लाभप्रद हो, वो अच्छा है। पर ये बोला कर्म में तो फिर भी आप करेंगे, पर फल तो क्या बोलते हैं वो समष्टि के हाथ में, परमात्मा प्रकृति है। जैसे उन्होंने बोला हम बीज बो रहे हैं, बीज बोना ठीक है, कर्म है बीज, पर उसमें फल कितना आएगा इसका पता कुछ नहीं होता। ज्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है। और जो बीज बोएगा वो तो बोलेगा मुझे तो अच्छे ज्यादा फल मिलने चाहिए, और फल ज्यादा मिले तो लाभ है, नहीं है तो हानि। जैसे हम बताते हमारे ननिहाल में मामा लोग का काम फलों का था, उनका बिजनेस इसी पे चलता था। वो बगीचे ले लेते थे, फलों के बगीचे ले लेते, आम के, संतरे का। अब बैठे हैं, खरीद लेना काम है, बगीचा खरीद लिया एक सीजन का। अब बैठे हैं, हम लोग बोलते बड़ा अच्छा होगा, बड़े फल तो बड़ा बगीचा है, बहुत मिलेंगे। कहते ये नहीं कह सकते माओ, हो सकता है इसमें बहुत सारा फल है, हो सकता नहीं है। वो तो जब निकलता था तब बताते थे इस बार बहुत ज्यादा फल है, बहुत प्रॉफिट हुआ, एक बार नहीं हुआ। फल आपके हाथ में है। कोई भी कर्म जो भी हम कर रहे हैं आपके हाथ में नहीं है, पर कामना आप जरूर करेंगे। इच्छा तो हमारी होनी चाहिए, इच्छा कैसे नहीं करेंगे। पर बोला कर्म आप कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जो आप इच्छा कर रहे हैं वो अच्छी हो, उल्टी भी हो सकती है। फिर बोलेंगे, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप भगवान हमें फल अच्छा दीजिए। आप कर्म कर रहे हैं, उल्टा भी हो सकता है, फल उल्टा भी हो सकता है। आप किसी का बुरा चाह रहे हैं, सब जैसे हम तो जहर दे मर जाए, आपने जहर दिया, हो सकता है उसके लिए अमृत की तरह काम कर जाए, बहुत अच्छा यूज हो जाए। या हम बताते कितनी बार एक लेडी थी, सत्संगी थी, अपना अपना किस्सा बता रही थी। उसके हस्बैंड हॉस्पिटल में थे और बहुत सीरियस भी थे। वो बड़ी घबराई, परेशान, पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, यार रोती हुई आई, क्या करें क्या करें। अपना बता रही थी, कहते मैं अंदर में इतनी परेशान, इतनी दुखी थी बीमारी से, मोह से। कहती मुझे वो दवाई दे गए, नर्स बोली कि रात को दे दीजिएगा इनको। मैं बैठी थी, कहती पता है दीदी मैंने हड़बड़ाहट में दवाई के बदले फिनाइल की शीशी पड़ी थी, वो पकड़ा पिला दी। नर्स तो आई, वो तो पहले घबराई, कौन सा पिला दिया आपने, क्या पिला दिया, उसमें तो फिनाइल था। अब ये तो वाले वाले वो मरने से पहले ही मर जाएंगे, वो तो अच्छा करने के मूड में थे, ये तो फिनाइल पिला दी।
अरे तुम तो हंसती आई हो। कहती दीदी हुआ तो खराब था, पर कहते फिनाइल पीने से क्या हुआ, उनको बहुत तेज वॉमिटिंग हुई, उल्टी आई, और उसमें क्या हुआ, उसके अंदर की सारी टॉक्सिसिटी निकल गई। वो तो बड़े चंगे हो गए दीदी। फल अच्छा देना है भगवान को तो फल अच्छा दे रहा है, बड़े गलत भी कर्म हो रहा है तो हमें खाली क्या करना है, फल का त्याग करना है। ज्ञान कृष्ण हमें समझा रहे हैं, आप फल की चाहना में आप उलझे रहेंगे, नहीं तो छोड़ दो, परमात्मा जो तेरा करना, तेरी मर्जी गुरु। फल मनुष्य सोच नहीं सकता। हॉस्पिटल में जाएंगे तो बोलेंगे ना ठीक हो क्या है, पर अंदर में कहते मर ना जाए, मर ना जाए, मर ना जाए। अंदर में सारा समय भाई निर्भय हो बुझो भगवान बोलते। भयभीत जीवन जीता है मनुष्य। और कितनी बार वो वाली कथा सुनाते हैं कि वो तो उसमें होता है जो होनी होती, एक किसी के साथ दुश्मनी थी, वो उसके बच्चे को मारना चाहते थे, उसने गोली लगाई, गोली क्या हुआ, ऐसे निकली, वो गिरा भी बच्चा, साइड से निकल गई, बच्चा बच गया, गोली लगी नहीं पाई, मारने का पूरा इंटेंशन। और दूसरी माँ गोदी में खिला रही थी, बच्चा गिर गया। कोई माँ नहीं चाहती, फल चाहती कि बच्चा मरे, मर गया। तो फल जब आपके हाथ में नहीं है तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप फल का त्याग, जो भी आपको जीवन में मिलना होगा मिलेगा, तब आप सुखी हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं। वो बोलते कर्म करने को स्वतंत्र है, पर फल भोगने को तो आप परतंत्र है, बाध्य है, आपको भोगना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति अच्छा फल चाहता है। फल अगर फल चाहते हैं भगवान से तो आपके दोनों फलों को मिल सकते हैं। भगवान अच्छा भी दे सकता है, बुरा भी दे सकता है। अच्छे कर्म किए अच्छा मिल जाएगा, बुरे किए फिर बुरा भी मिलेगा, बचेंगे नहीं। यानी दोनों से अपने को अलग करता है, न अच्छा न बुरा। और तभी हो सकता है, पहले मैं करने वाला नहीं हूं, ये अपने को हटाना पड़ता है। हर कर्म से हम जुड़े, हर संबंध से जुड़े, हम हर व्यक्ति से जुड़े, ये अलग करने का पूरा तरीका है, तभी आप फल का त्याग कर सकते हैं। मन इंद्रियों से मैं परे, अपने को जब तक अलग नहीं करेंगे तब तक फल का त्याग नहीं होगा। धीरे स्टेप बाय स्टेप जो ऊंचाई लेके जा रहे हैं, जैसे कितना भी देखिए फल पे आता है तो फल ही आ रहा है, पेड़ पे फल लगा हुआ है, कितने दिन से लगा हुआ है और पूरा पोषण देता है। पेड़ फल को रस भी देता है, रंग भी देता है, स्वाद भी देता है, सब देता है, पर जब वो भर जाता है तो क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है, संबंध टूट गया। तो कर्म किया, अब ये थोड़ा है कि फल मेरे पास टिका रहे, मेरे से लगा रहे, जुड़ा रहे, गिर गया। हम बोलेंगे बच्चे को हमने पाला पोसा, जुड़ा ही रहे, आपने कर दिया, छोड़ दिया। ये संबंध हटाना पड़ता है। अपने को जो हम अलग करेंगे तभी फल का त्याग हो सकता है, नहीं तो फल का त्याग होना मुश्किल है। संबंध रहित अभी बोला ज्ञानी, तभी आप उस स्थिति में आ सकते हैं। हमारे अंदर फल की चाहना प्रथम आती है, कर्म बाद में करते हैं, और दोनों अरस परस चलते रहते हैं। अब भगवान इसलिए कह रहे हैं तो सब मुझ पे छोड़ दे, वो हमको निश्चिंत कराना चाहते हैं। हम बोल रहे भगवान की करुणा है हमारे ऊपर, रिलैक्स होकर काम कर। अभी आप एग्जाम में सोचेंगे मुझे पास होना है, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है, आप नहीं लिख पाओगे, एक टेंशन वही बना रहेगा। आप खाली क्या करते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। एग्जामिनेशन टाइम में आपको ये होता है कि फर्स्ट आऊंगा, फर्स्ट आऊंगा, आप लिख रहे हैं, एक सहज कर्म हो रहा,
फल मिलेगा आपको। क्यों नहीं हम उस परमात्मा पे छोड़ देते हैं, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। और जब फल की कामना नहीं होगी, तो यदि वही बोला, आपको बुरा कब लगता है, फल बुरा हो गया, जब आपकी कोई कामना होती है, आपकी कोई चाहना ऐसा हो, और नहीं होता है तो फिर पीड़ा भी होती है। इसलिए कामना रहित होना, ये फल के त्याग है कि कामना रहित होना। कोई भी किसी भी कर्म को हम करें पर इच्छा नहीं, वही निष्काम कर्म बोलते हैं। निष्काम कर्म का मतलब यह है कि फल की चाहना नहीं हो, रिटर्न की चाहना, यानी निष्कामी जीवन जीता है। सारा समय हमारा जीवन कैसा हो, निष्काम। किसी भी कर्म में हमारा कोई उसके बाद करने के बाद कोई वास्ता नहीं रह जाए, छोड़ दिया, करके छोड़ दो। अब अच्छा हो या बुरा हो, भला हो बुरा हो तू जाने, ये छोड़ने में आनंद है। रिलैक्स कर रहे हैं हम रिलैक्स नहीं हो सकते यदि हमने फल को पकड़ा रहेंगे तो। फल क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? जिस दिन रिजल्ट आना होता है उस दिन सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हालत देखा करिए, पेट में हॉल मचने लगता है, क्या होगा पता नहीं क्या होगा। क्योंकि फल की चाहना है कि अच्छे हो, फेल तो नहीं हो जाएंगे, फेल तो नहीं हो जाएंगे, तो ऐसे खराब तो नहीं आएंगे मार्क्स। चाहना पीड़ा दे रही है। अब तो तू कर्म कर ही चुका है, फल तो वही आएगा, इस समय घबराने से क्या। और यदि चाहना है कि टॉप करें, फर्स्ट आए, पास हो, तो हलचल होगी। तो कृष्ण हमको शांत करना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं फल का त्याग कर दे। कर्म तो नहीं छोड़ पाएगा, कर्म प्राणी करेगा जरूर। अभी बोल दे, बिठा दे, आप लोग को बैठ जाइए, कर्म नहीं करो कोई भी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप यदि सोचते कर्म छोड़ दिया चलो हमने, पर आपको ताउम्र ये तो याद है, मैंने एक हम बताते हैं, एक ने नौकरी नहीं करी, गुरुजी को लगता था, तुम्हारा पूछा लड़की से तुम्हें घर में खाने वाने का है, प्रॉपर्टी फादर ने कर रखी थी, जरूरत नहीं थी। बोले जब तुम्हारे पास पैसा है तो मत करो, नहीं करी। और सारी जिंदगी उसके मैंने नौकरी छोड़ी, मैंने नौकरी छोड़ी, छोड़ने का भाव छूटा नहीं, तो वो कर्म तो छूटा ही नहीं। कर्म नहीं छूटा यदि आपके मन में पड़ा हुआ है। बाहर से छूटना नहीं हुआ, भीतर से छूटना। और बोला पर कर्म नहीं छोड़ सकते, मैं इतना कमा लेती, अगर मैं करती तो मैं इतना कमा लेती। इतना फल की चाहना भीतर छुपी हुई है, सूक्ष्म में बहुत गहरी बातें आती हैं, बाहर से नहीं देखना है, हमें भीतर झांकना है। भीतर ये जब हमारे भीतर कोई चाहना नहीं रहेगी तो फल की आकांक्षा की क्या जरूरत। कर्म होता रहता है ज्ञानी से, फिर उसके अच्छे बुरे का भी परिणाम से उसके अंदर हलचल नहीं होती। अच्छे में नाचेगा नहीं और बुरे में आंसू नहीं बहाएगा। शांत स्थिति, तटस्थ अवस्था, एक रस अवस्था, ये तभी हो सकता है जब हमारे अंदर फल की चाहना नहीं होगी। ये जो प्रश्न सारे उठे हैं कि ये दुख हो रहा है, कांटा भी न लगे, हम चाहते हैं कांटा ना चुभे। कांटा चुभ रहा है, फिर कब दिख रहा है, हम इसकी भी कामना क्यों करें? अब इससे भी ऊपर हो रहा है, इस वजह से भी ऊपर होना है। कांटा लगे क्यों? कांटा लगा ही तब क्योंकि हमने चाहना करी, चाहे स्वस्थ होने की कामना की, ना मरे जिंदा रहे इसकी भी कामना है। तब प्रभु के ऊपर है, जन्म उसने दिया है, मारेगा वो, बल्कि चाहना उसके, हम क्यों करें? और हम क्या जानते हैं किसने क्या किया, किसने नहीं किया? कौन कहे साहब को यूं कर और यूं न कर? तू जाने, तेरा काम जाने। ये परमात्मा पे छोड़ने वाली चीज है। जहां ये परमात्मा पे छोड़ेंगे तो हमारे अंदर ये सब प्रश्न नहीं उठते। छोड़ दिया, रिलैक्स, यानी शांत होके बैठते।
स्थिति हमारे अंदर हमको बनानी है। ये पकड़ पीड़ा देती है। भीतर जो हमने पकड़ा हुआ है ना, वो हमें सताता है। समष्टि में तो जो संसार में होना है, ये संसार चक्र है, चल रहा है। ये पहले क्यों गया, ये यंग था तो नहीं जाना चाहिए। अब कितने रोज बोलते हैं कि मैं बुढ़ी 105 साल की थी, वो पड़ी हुई थी बेड, सब सेवा करके परेशान, फिर बुद्धि भी चली जाती है, शरीर से क्षीण हो जाता है, शरीर भी क्षीण, सेवा समझ भी नहीं है, सब बोले तो चले जाना चाहिए, अब नहीं जा रही है। हमको खास बुलाया गया, दादी को मतलब मुक्ति दीजिए, सोने की सीढ़ी भी चढ़ चुकी है। हमने तो सोने की सीढ़ी चढ़ता चढ़ाते देखा। जिसको पर लगते हैं उनको सोने की सीढ़ी चढ़ाते, मैंने पोता हुआ पर पोता। अब क्या जीना, जब सतोगे बाद में, ऐसे मरने से अच्छा है कुछ करके जो, ये सब जिंदगी का है ना, हम छोड़ सकते हैं ना रख सकते हैं। मर्सिडीज भी बोलते हैं ऐसे दे दें, पीड़ा में है इंजेक्शन दे दें, ये भी बीच में बड़े क्वेश्चन चले थे। क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं परमात्मा के किए में? बच्चा क्या जाने पिता क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। हम सारा समय पहिया चल रहा है, चक्र चल रहा है, ये जिंदगी का चक्र है, चक्र बोलते हैं। अब पहिया चल रहा है, उसमें एक साइकिल का पहिया चल रहा था, एक बच्चे ने ऐसे उंगली डाल दी, रोक दूंगा मैं, कट गई उसकी उंगली, छोटे के बच्चे। ये संसार का चक्र चल रहा है, तेजी से चल रहा है, धीरे से चल रहा है, हम बीच में हस्तक्षेप नहीं करें। सोच सारा समय बेवजह की मनुष्य चलाते रहते हैं, और किए से कुछ होता भी नहीं है। तेरे किए से कुछ होता है, अभी बोला, मारना चाहा तो वो बच गया, खराब हुआ तो अच्छा हो गया, गलत हुआ तो अच्छा हो गया। एक व्यक्ति सेना में भर्ती था, सेना में काम करते थे, पर बीमारी तो हो ही जाती है, अचानक उसका हो गया था, उसको सारा समय सिर में दर्द बना रहता था। यूज टू हो चुका था, पर दर्द बना रहता था, बड़ा तकलीफ, बहुत दवाइयां करी, सब कुछ किया, उसको कुछ फायदा नहीं हो रहा था। और एक दिन ऐसे ही गया, और अचानक ही उसके जंग में, लड़ाई में उसके पैर में गोली लग गई। और जब गोली लग गई तो कमाल तो हुआ, गोली तो निकली पर ऐसी जगह पे लगी थी पैर में, एक्यूप्रेशर टाइप का कुछ था, कहते वो तो हो गया, सिर का दर्द ठीक हो गया उसका, गोली का घाव भी भर गया, सिर का दर्द भी ठीक हो गया। अब खराब तो हुआ था गोली लग के। ज्ञानी कुछ भी नहीं सोचता है, ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, प्रश्न उठ रहे। आपने भी प्रश्न पूछा, सब हिंदू मैथोलॉजी से सब बना हुआ है कि हाँ कर्म कर रहे हैं, फल मिल रहा है, उसके अनुसार हम लोग भी बोल देंगे, पर कौन जानता है किसने क्या किया है, कि क्यों किया है, किसके कारण फल मिल रहा है। अभी तो बहुत अच्छा है, पहले क्या किया है, नोबडी नोस। आपके पिछले कर्म क्या है आप जानते हैं? कोई जानता है? कोई नहीं जानता। वो तो पढ़ रहा है, उसके अनुसार जीवन चल रहा है। कोई बहुत अच्छे अमीर घर में पैदा होता है, कोई गरीब घर में पैदा हो रहा है, क्यों हो रहा है? कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है, कोई बचपन से स्वस्थ अच्छा है, कोई बीमार है बचपन से, क्यों हुआ बीमार? एबनॉर्मल बच्चे पैदा हो रहे हैं, बहुत अच्छा है, धन भी बहुत अच्छा है, क्यों हो रहा है? हम कहते हैं ये डिपार्टमेंट परमात्मा का है। हम लोग के ऑफिस में सब डिपार्टमेंट होते थे, अकाउंट सेक्शन है, वेल्थ सेक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सब एडमिनिस्ट्रेशन उसका चल रहा है, जिसका जो जो काम है वो कर रहा है। अब परमात्मा कर रहा है, उसके किए में हम क्यों बीच में जा रहे हैं, किस लिए हुआ, क्यों हुआ? कभी परमात्मा के किए में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए।
अच्छा क्यों हुआ, बुरा क्यों हो रहा है, वो तो बहुत बुरा है, इतना गालियां देता है, करप्ट आदमी। एक ने बोला उसको तो भगवान ने बड़ा अच्छा बना रखा है, बड़ा अमीर है, बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है। तो बोला पिछले कर्म का खा रहा है, आगे का आगे देखेंगे। अब आगे क्या पता किसने क्या किया है, अभी अच्छा करके गया तो उसको आगे अच्छा मिलेगा। ये चल रहा है चक्र, हम बीच में क्यों। और कांटा तो आपके इच्छा के कारण ही लगेगा, चाहे पड़ोसी हो चाहे, है ना। अब कुछ नहीं, छोड़ दीजिए इच्छा, आप शांत हैं, चित्त को शांत करना। अब कैंसर वाले के साथ खाया तो कैसा हुआ पूछ रही है, वो बोले संकल्प में सृष्टि। आप ऐसा संकल्प क्यों करते हो, संकल्प में सृष्टि है, अपने आप को बदलना चाहिए। क्यों संकल्प करते रहते हो, कुछ ना कुछ बेवजह से संकल्प विकल्प चलता रहता है, शांत नहीं रहता मन का स्वभाव है। अपने विचारों को, अपने बातों को थामिए, संभालना है, यही संयम है। इंद्रियों का संयम, मन का संयम। हमारा संयम नहीं होता, सारा समय छुट्टा छोड़ दिया है। रोज बोलते पट्टा बांधिए, वो बताने बोल रहे ना, ये जिसके गले में पट्टा है वो पालतू है, और जिसके गले में पट्टा नहीं है वो फालतू है। अब आप फालतू बने रहोगे तो फालतू की बातें आपके दिमाग में तो चलता रहेगा। छोड़ो, पालतू बन जाओ। परमात्मा उसको देखो, पालतू कुत्ते को क्या बोलते हैं, उसको जो मालिक खिलाता रहता है वो खाता है, बैठा देता है, उसको माँ बैठा रहता है। और जो जिसके गले में पट्टा नहीं होता है वो इधर उधर दौड़ता है, खाना मिल जाए, खाना मिल जाए, कहीं सो रहा है, कहीं बैठ रहा है। तो परमात्मा जहाँ बिठा रहा है बैठे हैं, खिला रहा है खा रहे हैं, सुला रहा है सुला रहे हैं। छोड़िए ना परमात्मा के, वागधड़ी तुझे बस, तेरी मर्जी पूर्ण हो, ये कामना रहित होना है। और यही फल का त्याग है। जब उसकी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं है, तो फल का त्याग स्वतः हो गया, नहीं तो फल का त्याग नहीं। और बोल रहे निर्भय हो भजो भगवाना। निर्भयता तभी आएगी जब आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है, कामना नहीं है। और जब इच्छा कामना है तो अपनी इच्छा को ही भजते रहोगे, कामना को भजते रहोगे, परमात्मा को तो भजोगे नहीं। भजना होता है ना, सारा समय आप संसार को भजोगे, माया को भजोगे, वही तो याद आएगा, भजना याद करना। तो ये सब हटेगा, निर्भय तभी हो सकते जब आप इच्छा रहित होंगे। इच्छा वाला कभी भी निर्भय नहीं हो सकता, उसके अंदर भय समय। अभी बोला ना, फर्स्ट आना चाहते फेल ना हो जाए, भय रहेगा। अमीर बनना चाहते बिजनेस करते, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, पहले ही आते। आशीर्वाद दीजिए, दुकान चल जाए, नींव रखेंगे, अच्छा मकान बन जाए। हम लोग बोलेंगे आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अंदर में भय है, जब तक निर्भयता नहीं आएगी तब परमात्मा को नहीं याद कर सकते आप।